महाद्वीप पर दो अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्वों के बीच युद्ध आखिरकार शुरू हो चुका था। हेवनली डीमन डाई के प्रकट होने से हुई और इस बार उसने अपना एक और आर्टिफैक्ट भी बाहर निकाला। दूसरी ओर वॉइड सॉवरेन जो किंग फैन शांत भाव से अपनी जगह खड़ा था और उसने एक ऐसे प्राणी का प्रकट रूप दिखाया जिसे महाद्वीप के 10 महान सम्राटों में दूसरे स्थान का खिताब प्राप्त था। ऊपर चल रहे इस भयंकर टकराव को देखकर नीचे मौजूद सभी प्राणी भय से कांप रहे थे। कुछ तो इतने डरे हुए थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा। लियोन शाओ भी मिश्रित भावनाओं में डूबा हुआ था। उसके अनुसार यह लड़ाई उसे लड़नी चाहिए थी, ना कि उस मूर्ख वॉइड सॉवरेन जो किंग फैन को। उसके मन में यह विचार था कि उसे जल्द से जल्द अपनी पुरानी ताकत वापस हासिल करनी होगी। ऊपर के दृश्य पर लौटते हैं। अचानक माहौल का तनाव बदल गया। वॉइड सॉवरेन जो किंग फैन ने कहा कि उसके पास एक प्रस्ताव है और वो चाहता है कि डाई उसे सुने। डाई ने तुरंत सहमति दे दी, लेकिन जो हुआ उसने उसे चौंका दिया। जो किंग फैन ने एक भोजन निकाला और पूछा कि क्यों ना वे किसी जगह जाकर चाय पीते हुए बात करें। उसने मजाक में कहा कि इस तरह वे दुश्मन बनने के बजाय दोस्त बन सकते हैं। इस पर लियोन शाओ नीचे से नाराज हो गया, क्योंकि जो किंग फैन अभी भी नहीं बदला था। डाई ने तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वो जो किंग फैन को अपना दास बनाना ज्यादा पसंद करेगा। जो किंग फैन फिर भी मजाक करता रहा और बोला कि उसे पता चला है कि डाई हजारों साल तक कैद में रहा है, इसलिए उसे आराम और ताकत वापस पाने का समय चाहिए। उसमें यह भी बताया कि ये भोजन उसने खास तौर पर नान क्यूयू से लिया है और बिना और बात किए सीधे हमला कर दिया। लेकिन जो किंग फैन पलक झपकते ही गायब हो गया और हमला बेकार चला गया। ये कई बार हुआ और हर बार जो किंग फैन हंसता रहा। एक बार ऐसा लगा कि डाई का हमला सफल हो गया है, लेकिन जो किंग फैन ने फिर भोजन निकालकर मजाक किया कि यही कारण है कि वो बच रहा है। इससे डाई और भी क्रोधित हो गया। फिर अचानक जो किंग फैन पीछे पहुंच गया और एक जबरदस्त हमला किया, जिससे डाई का शरीर 4 हिस्सों में टूट गया। लेकिन डाई ने कहा कि अब वो जो किंग फैन की शक्ति का रहस्य समझ चुका है। डाई ने फिर अपना शरीर पुनः बना लिया और उसके पीछे एक भयानक धर्मा प्रकट हुआ। ट्रू डीमन डिवाइन धर्मा। उसने अपना डिवाइन आर्टिफैक्ट भी निकाला और कहा कि इस दुनिया में वही नियम है। जो किंग फैन चौंका गया, क्योंकि ये उसका पहला सामना एक डिवाइन आर्टिफैक्ट से था। उसने महसूस किया कि उसकी वॉइड शक्ति अब काम नहीं कर रही। नीचे लियोन शाओ ये सब देखकर नई समझ हासिल कर रहा था और सोच रहा था कि वो भी ऐसा कर सकता है। फिर जो किंग फैन ने अपना सबसे शक्तिशाली पीक 9th रैंक स्पीयर आर्टिफैक्ट निकाला और एक ड्रैगन की हड्डी को वॉइड एनर्जी से भरकर जीवित कर दिया, जो डिवाइन आर्टिफैक्ट का मुकाबला कर सकती थी। दोनों शक्तियों की टक्कर से वातावरण टूटने लगा। डाई को महसूस हुआ कि वो हार सकता है। अंततः एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे डेमोनिक क्लाउड टूट गया और पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया। जब धुआं छंटा तो जो किंग फैन सामने आया और निराश था कि डाई भाग गया।
उसने डिवाइन आर्टिफैक्ट का एक छोटा हिस्सा उठाया, लेकिन अधिकांश डाई लेकर भाग चुका था। अंत में जो किंग फैन ने निर्णय लिया